कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ओवरनाइट हमने 3% की गिरावट यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी बरकरार है। यहां पर अपने हाईज के लेवल के हाईज के आसपास कारोबार है। डॉलर इंडेक्स 107 के नीचे फिसला है, जिसका सहारा या सपोर्ट हमने यहां पर सभी मेटल्स को आते हुए देखा है। साथ ही बात करेंगे खाने के तेल की, जहां पर इंपोर्ट्स के अच्छे खासे फिगर्स देखने को मिले हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं, इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे एससीए के प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला। लेकिन शो की शुरुआत हम यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। एक चीज तो है कि हमने यहां पर इसे रेंज में बनते हुए देखा है। वो रेंज काफी बड़ी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में लगातार 91 नीचे में और 98 ऊपर में इस तरह की उठापटक हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। राहुल, कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस को, और ये जो कल की मुनाफा वसूली है जो आज भी जारी है, इन स्तरों पे अब क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा, थैंक यू वेरी मच। क्रूड में देखें तो एक वाइल्ड रेंज बनी हुई है, जिसमें हम $84 से लेके तो $91 के बीच में WTI क्रूड को मूव होते हुए देख रहे हैं। वहीं पे ब्रेंट के अंदर हम देख रहे हैं $88 टू $96 की एक रेंज बन चुकी है। इस रेंज के अंदर हाईली वोलेटाइल सेशन देखने को मिलते हैं हमें क्रूड में। कल की बात करें तो कल हमने देखा है कि मल्टीपल न्यूज आते हुए देखी, जहां पे हमने ओपेक प्लस की तरफ से जो डिमांड आउटकट है वो आते हुए देखा 2022 के लिए। उसके बाद हमने देखा कि वीकेंड के अंदर जो चाइना के अंदर है, कोविड के केसेस काफी बढ़ते हुए आए हैं, तो उसके वजह से दोनों तरफ से हमने क्रूड में एक हैम्पर आते हुए देखा। उसके अलावा हम देखें तो यूएस के प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए, सरप्राइजिंग बढ़ते हुए दिखा है, जो कि 12 मिलियन बैरल के पार जाते हुए दिखा है। तो उसके वजह से भी क्रूड के अंदर एक दबाव का सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। हालांकि हम मल्टीपल टाइम देख चुके हैं कि डेट $84 का सपोर्ट लेते हुए क्रूड यदि जंप कर जाता है, बट इस बार हमें लगता है कि यदि 84 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो हमें लगता है 81 के लेवल तक भी आते हुए दिखना चाहिए। वहीं पे हम एमसीएक्स की बात करें तो 6900 मेजर सपोर्ट पॉइंट है। यदि उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो 6820 और 6740 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। वहीं पे हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 7010 का एक स्टॉप लॉस हम पकड़ के चलेंगे, बट कंडीशनल है 6900 के नीचे हम सेल करें। ऑल राइट, कुछ और मुनाफा वसूली या गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल में जारी रह सकती है, ये राय है राहुल की। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी भी हमारे साथ अब यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? ओपेक की स्टेटमेंट्स हैं, चीन की जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस कुछ ईज हुई हैं, बाजार उसको भी देख रहा है। आप क्या क्यूज लेके चल रहे हैं यहाँ पर, और क्या देखना चाहिए बाजार को यहाँ से? देखिए, 3 अच्छी खबरें हैं। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना में कोविड की सिचुएशन जो है थोड़ा उसमें सुधार हुआ है। जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उसको हटाने की बात चाइना ने आज सुबह की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिमांड है चाइना की, वो थोड़ी उसमें हरकत आ सकती है, बढ़ सकती है, और अर्थव्यवस्था, ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका में तेल का उत्पादन हमने ये देखा है पिछले 2 हफ्ते के अंदर, उसमें बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा है। वो जगह पहले जहां उत्पादन कुछ धीमा पड़ गया था, वहां उत्पादन बढ़ गया है। तीसरी तरफ हमने देखा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो युद्ध है वो अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अर्थात ये है कि युद्ध जो है अगर खत्म नहीं होगा तो कम से कम जितना इम्पैक्ट उसका तेल की कीमतों पे था उसमें एक नरमी आ सकती है। तो ये तीनों बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ G20 में हमने देखा कि जो पश्चिम का रवैया है, जो सैंक्शंस है रूस के खिलाफ या तेल को लेकर के जो वो उनके प्रतिबंध लगाए, उसको लेकर के वो कड़ा हुआ है। हमने देखा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही सख्त जो है रूस के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया, ये भी कहा कि ये रोग स्टेट है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि भाई अगर जो है तेल की कीमतों पे आप कंट्रोल करते हैं, सप्लाई को डिसरप्ट करते हैं, या एक तरीके से उनका कहना इशारा था कि आप सैंक्शंस वगैरह लगाते हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब होती है। और उन्होंने कहा कि अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था इसलिए खराब होती है कि तेल की कीमतें ज्यादा है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट खाली भारत पर नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर है। कुल मिला के उनका ये कहना था भारत के प्रधानमंत्री का, जो ऑयल की जो कीमतें हैं उसको पॉलिटिकल पर्पसेस से आप प्रभावित ना करें या मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है। कुल मिलाकर ये निकल के आता है पॉजिटिव बातें भी, और एक वो बात है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है कि जो तेल का जो खेल है, मतलब जो कुल मिलाकर के जो इसके अंदर जो है तेल के अंदर वॉलेटिलिटी जो चल रही है वो अभी बरकरार रहने वाली है। मेरा मानना है, क्योंकि भारत के लिए ब्रेंट रेलेवेंट होता है कि $90 से लेकर के और $110 का जो बैंड है, काफी बड़ा बैंड है, लेकिन इसी के आसपास कीमतें घूमेंगी। अगर हम ये सोचे बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, मुझे उसकी वजह नजर नहीं आती, और बहुत महंगा हो जाएगा फिलहाल,
उसकी भी वजह नजर आती। एक चीज ये तय हो गई कि सऊदी अरब जो ओपेक का एक तरीके से असली शक्ति है ओपेक के पीछे, और रशिया, तो ओपेक, ये दोनों मिल के काम करते हैं। सऊदी अरब और रशिया जो ओपेक प्लस होता है, मिल के काम, और दोनों ये चाहते हैं कि तेल की कीमत को $100 के आसपास किसी तरीके से स्टेबलाइज करो, क्योंकि एक तरफ प्राइस कैप की बात G7 कर रहा है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कुल आने वाले दिनों के अंदर $90 से और $110 का जो है यही चलेगा। हो सकता है ब्रेंड बीच में 87, 86 हो जाए, लेकिन एवरेज जो बैंड निकल के आएगा, मुझे लगता है कि वो आने वाले 5, 6, 7 हफ्ते में वो $90 से 110 का। बाकी इस पर डिपेंड करेगा कि कुल मिलाकर के जो है वो रूस के खिलाफ सैंक्शंस, उसका रूस की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि जनवरी और फरवरी, खासतौर से फरवरी में कि जो जाड़ा है वो कितना सख्त पड़ता है। अगर ज्यादा बहुत सख्त पड़ता है, ऑयल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन यूरोप में हो जाते हैं, तो जाहिर है कीमतें ऊपर जाएंगी। जी हाँ, ऑफ कोर्स विंटर सीजन एक इम्पॉर्टेंट रहेगा एज अ क्लू यहाँ पर देखने के लिए। आपने कहा 90 से 100